टूनी अपने बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। टूनी की सास बहुत झगड़ालू थी। गरीब घर से आई हुई टूनी पे बहुत अत्याचार करती थी। उसका बेटा भी उससे बहुत डरता था, लेकिन टूनी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन टूनी की सास की सहेली उसके घर आती है। टूनी की सास की सहेली टूनी को देखकर अनदेखा कर देती है। उसकी सास के पास चली जाती है। अरे आओ, बड़े दिन बाद आई हो, बोलो कैसा हालचाल है और क्या चल रहा है तुम्हारा। अरे मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरे बेटे की शादी तय हो चुकी है। बहुत बड़े घर की बेटी है और बहुत सारा दहेज भी लाने वाली है। मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ, उसकी जिंदगी बन गई। अरे तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी हर बात मानता है और मेरा बेटा तो मेरी एक भी बात नहीं सुनता और ऊपर से गरीब घर की लड़की से शादी कर ली। ना ही कोई दहेज और ना ही कोई सोना, बस मिले तो 2 बच्चे आए। अरे जब तुम्हें वो लड़की पसंद ही नहीं तो उसे अपने घर में क्यों रख रही हो? उसे घर से बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। ये बात सुनकर तो टूनी की सास बहुत खुश हो जाती है और फौरन हाँ कर देती है। और टूनी की सास और उसकी सहेली फुसफुसाने लगती है और उसे वो एक तरकीब बताती है जो टूनी की सास को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद उसकी सहेली वहाँ से चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन उसकी सास बोली, सुनो बहू, हमें कुछ काम से बाहर जाना है, चलो तुम मेरे साथ चलो। माँ जी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे बताओ तो सही। देखो बहू, तुमसे जो कहा जाए उतना ही करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप मेरे साथ चलो। इस पर टूनी ने हामी भरी और फिर टूनी, उसके बच्चे और उसकी सास वो सब चील के घोंसले पे पहुंच गए। फिर टूनी की सास की सहेली बोली, मैंने तुम्हें बताया है ना, तुम इन्हें वहाँ लेकर चली जाओ। फिर उसकी सास उन्हें लेकर उसकी सहेली के टॉयलेट में चली जाती है। फिर टूनी की सास बोली, सुनो बहू, आज से यही तुम्हारा घर है, तुम्हें अपने बच्चों के साथ यहीं रहना होगा और अगर कोई तुमने आनाकानी करी तो तुम्हारे बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे। अरे आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे और मेरे बच्चों को अपने पति के साथ रहने दो। फिर उसकी सहेली भी वहाँ आ जाती है। कहाँ जाने की बात हो रही है? अगर तुमने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगी। टूनी मजबूर थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई और अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगी। फिर टूनी की सास वहाँ से चली जाती है और वो घर जाकर रोने का नाटक करने लगती है। उसके बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? तुमने मेरा कहना नहीं माना और उस चिड़िया से शादी कर ली। लो, अब वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ भाग गई। माँ, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। बेटा यही सच है, तुमने मेरी बात पहले मान ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो तुम मेरी सहेली से पूछ लो। नहीं माँ, रहने दो, मेरे भाग्य में यही लिखा है। ये बात सुनकर तो उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ टूनी अपने बच्चों के साथ उस टॉयलेट में बहुत मुश्किल से रह रही थी। उसके बच्चे बहुत भूखे थे, लेकिन टूनी के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इतनी मजबूर थी कि वो कुछ नहीं कर सकती थी। हे ऊपर वाले, अब मैं किससे मदद मांगूं? मेरी कोई मदद नहीं करेगा, मैं बहुत मजबूर हूँ। इतने में आसमान में उड़ रहे तोते के मुंह से अनाज की पोटली गिर जाती है और वही दाने खाकर टूनी और उसके बच्चे अपना पेट भरते हैं। ये सब वो कौवा देख रहा था और बोला, अरे लगता है ये बेचारे बहुत भूखे हैं, मैं अपना अनाज यहीं पे छोड़ देता हूँ। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी सहेली कबूतरी के पास गया और वो भी दाना चुग रही थी। फिर कौवे ने कबूतरी को सारी बात बताई। चलो अच्छा हुआ, न जाने वो माँ बच्चे कितने दिन से भूखे होंगे और इसी बहाने तुम मुझसे मिलने तो आए। टूनी की सास की सहेली ने टूनी को कुछ घर का सामान भी दे रखा था। टूनी दुखी मन से वही इस्तेमाल कर रही थी। कुछ दिन बाद टूनी की सास और उसकी सहेली ने टूनी के पति के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए और उन दोनों की शादी भी करवा दी और इस शादी से उसे बहुत दहेज भी मिला। फिर टूनी की सास बोली, अरे वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मेरे बेटे की शादी एक अमीर घर की बेटी से हो गई। इस शुभ मौके पर तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग लो। मुझे तुम्हारे पोता पोती को खाने का बहुत दिन से मन कर रहा था, लेकिन तुम्हें बुरा न लगे इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। लो कर लो बात, मेरा तो पीछा छूटेगा उनसे, मुझे क्या पड़ी है उसके बच्चों की। तुम्हें खाना है तो तुम जी भर कर खा लो। ये सोचकर वो दोनों टूनी के टॉयलेट पर पहुंच जाती है और फिर टूनी को बाहर जाने को बोलती है।
फिर टूनी बाहर चली जाती है और उसकी सास उसके बच्चों को चूल्हे पर चढ़ा देती है। वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, अरे ये तुम लोग मेरे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, छोड़ दो उन्हें। उस समय कबूतरी और कौवा कहीं जा रहे थे। उन्होंने टूनी की आवाज सुनी और वो उन बच्चों को बचाने आ गए। और फिर उन्होंने टूनी की सास और उसकी सहेली को बहुत डांटा और फिर टूनी ने उन्हें सारी बात बताई। तुम कैसी माँ हो, तुम अपने ही बेटे के बच्चों को मरवाना चाहती हो, तुम कितनी पत्थर दिल औरत हो। फिर वो टूनी और उसके बच्चों को बाहर भेज देती है और वो टॉयलेट में आग लगा देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर टूनी गुजरी हुई बातों को याद कर कर बहुत रोती है। तुम्हारे पति को ये सारी बात नहीं पता है और उसने अनजाने में किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है। टूनी ये सब सुनकर रोने लगती है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा होगा। अब मैं वहाँ जाकर उनके घर में आग नहीं लगाना चाहती हूँ। यहाँ जो भी हुआ तुम किसी को मत बताना, यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी मैं। ये कहकर टूनी उनका धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। और ये सब देखकर कबूतरी और कौवा बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत समय पहले की बात है। टूनी चिड़िया अपने सास के साथ जंगल में रहती थी। उसका पति बिट्टू कबूतर विदेश में नौकरी करता था। उसे गांव की सीधी साधी टूनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए विदेशी लड़की से शादी करके विदेश में ही रहने का फैसला कर लेता है। इस बात की खबर जब उसकी माँ और उसकी पत्नी को पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और टूनी तो बहुत रोना शुरू कर देती है। माँ जी, आप ही मुझे बताइए, मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो उन्होंने अपनी फूल सी बेटी और मुझे छोड़कर दूसरी चिड़िया से शादी कर ली। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मैं तो किसी को मुँह दिखाने लायक ही नहीं रही। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बिना पति के मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा कपूत निकलेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे विदेश में कभी नहीं भेजती। शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और चिड़िया से शादी कर ली। तुम अपने बच्ची को संभालो, जरा देखो उसकी तरफ, वो कितनी डरी हुई है और कितना रो रही है। फिर इस तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। जो बचे कुचे पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। फिर एक दिन टूनी चिड़िया अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी, मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं घर से बाहर निकलूं और किसी जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करूँ। कब तक मैं घर में ऐसे ही बैठी रहूंगी? मेरे पास जो बचे कुचे पैसे थे वो भी अब खत्म होने आए हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा, और मुझसे तो अब कुछ काम हो नहीं सकता। अब मैं तुम्हें काम करने से रोक भी नहीं सकती, इसलिए तुम बाहर जाओ और कोई काम ढूंढो जो इस घर में 2 पैसे लाए और हमारी जिंदगी अच्छे से कट सके। अगले ही दिन टूनी चिड़िया काम के लिए जा रही थी। अचानक उसकी बेटी रोना शुरू कर देती है। माँ, आप कहाँ जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती मेरी बच्ची, तुम अपनी दादी के पास रहो और उन्हें ज्यादा तंग मत करना। मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर ही टूनी चिड़िया अपने घर से काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो बहुत सी जगह जाती है काम ढूंढने की तलाश में और बहुत सी जगह कोशिश भी करती है, पर उसकी किस्मत बहुत खराब थी। उसे हर जगह से ना ही मिलता है। इसी तरीके से सुबह से शाम हो जाती है। वो बहुत थक जाती है तो वो एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अचानक उसकी नजर सामने की एक सिलाई की दुकान पर पड़ती है। टूनी सोचने लगती है कि मैं यहाँ जाकर काम मांगती हूँ। अरे, मुझे तो कपड़े सीना भी आता है, शायद मुझे यहाँ तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर वो उस दुकान वाले के पास जाती है। अरे भाई साहब, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है? मुझे काम की बहुत जरूरत है। चलो निकलो यहाँ से। एक तो 2-3 दिन से मेरा काम ठीक से हो नहीं रहा है, मेरा आदमी भी काम पे नहीं आ रहा है और तू मेरा दिमाग खराब करने आ गई। निकल यहाँ से। तभी वहाँ पर एक पक्षी आता है। भाई साहब, सरपंच ने अपनी बेटी की शादी के लिए ये लहंगा आपको सिलने के लिए दिया है। अरे भाई, मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा आदमी आजकल काम पर आ नहीं रहे हैं, ये लहंगा मैं टाइम पर कैसे दे पाऊंगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी टूनी बोलती है, मुझे कपड़े वगैरह सीना बहुत अच्छे से आता है। शादी से पहले मैं कपड़े ही सीती थी। मुझे लहंगे, ड्रेस और सब कुछ सिलना बहुत अच्छे से आता है। तो कोई बात नहीं, ये लहंगा तुम ही सियोगी, लेकिन ध्यान से, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टूनी दिन रात मेहनत करके एक बड़ा सुंदर सा ड्रेस तैयार करके दे देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा ड्रेस तैयार किया है। मुझे तुम जैसी चिड़िया की ही तलाश थी जो अच्छे कपड़े सी सकती हो। अब से तुम मेरी ही दुकान में काम करना, तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा। अब से मेरे दुकान पर आने वाले सारे ड्रेस तुम ही सियोगी। और हाँ, ये लो कुछ पैसे, जो तुमने आज काम किया है ये उसी के पैसे है। उसके मुंह से इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें सुनकर टूनी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने घर जाकर अपनी सास को ये सारी बातें बताती है और अपनी मेहनत की कमाई अपनी सास के हाथ में दे देती है। ये सारी बातें सुनकर उसकी सास बहुत
ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अचानक उसका पति बिट्टू कबूतर आता है। तू यहाँ पर क्यों आया है? इतना सब करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तू हमें और परेशान करने के लिए यहाँ पर आ गया? हमने तो तुझे उसी दिन भुला दिया था जिस दिन तूने उस दूसरी चिड़िया से शादी कर ली थी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ। उसने तो कभी मुझे अपना पति समझा ही नहीं था। वो तो बस मुझे अपने घर के सारे काम करवाती थी। मैं तो उसके लिए एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर नौकर बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं। इसने उसे फ्री का काम करने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए उसने मुझसे शादी की और बहुत बड़ा धोखा किया। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भागकर यहाँ पर आया हूँ। तुम मेरी माँ हो, अगर तुमने ही मुझे अपने घर में नहीं रखा तो मैं कहाँ जाऊँगा और किसके वहाँ रहूंगा? माफी मुझसे नहीं, अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मांग। जरा सा भी नहीं सोचा तूने कि तेरे पीछे उनका क्या हाल हो रहा होगा। तू मुझसे क्या माफी मांग रहा है? तू जाकर अपनी बीवी से माफी मांग, तू उसका गुनहगार है। अपने पति की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत ही बाहर आ जाती है। टूनी मुझे तुम माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। मैं तो आपको कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी बेटी से उसके पिता को भी कभी अलग नहीं करना चाहती। फिर टूनी चिड़िया अपने पति को माफ कर देती है। वो, उसकी सास, उसकी बेटी सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते।